हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, वो कैसे प्रिपेयर होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट्स है, हर एक पार्टनर के लिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है, तो वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। अगर आपकी जो कैपिटल है, क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग बोला है, तो आप सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोली है, उस टाइम हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करवाने वाली हूँ। मैंने यहाँ क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, हम उस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है, अनुभा एंड काजल एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। तो गाइस यहाँ पे हमें रेशो ऑलरेडी गिवन है 2:1 and their capital were rupees 90,000 and rupees 60,000 and the profit during the year were rupees 45,000। यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है 45,000 जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है बोथ पार्टनर अलो सैलरी 700 रुपीज़ पर मंथ टू अनुभा एंड रुपीज़ 500 पर मंथ टू काजल। तो यहाँ पे सैलरी जो है अनुभा को मिलती है 700 रुपये पर मंथ, यानी एक महीने के 700 तो 12 महीने के बन जाएंगे 8400 रुपीज़। और काजल को मिलता है 500 पर मंथ, यानी एक मंथ का है 500 तो 1 ईयर का हो जाएगा 12 गुना 500 यानी 6000 रुपीज़। इंटरेस्ट इज़ टू अलो ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड है तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और जिस रेट पे दे रखा है उसी रेट पे उसको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें 5% पर एनम गिवन है, पी ए मतलब पर एनम। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द पीरियड वर रुपीज़ 8500 फॉर अनुभा एंड 6500 फॉर काजल। यहाँ पे हमें ड्राइंग्स दे रखी है, अनुभा के लिए 8500 रुपीज़ है और काजल के लिए 6500 रुपीज़ है। इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5% पर एनम ही होगा। हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। यहाँ हमें कंडीशन गिवन है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग है। अगर यहाँ फिक्स बोलते तो हम फिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते, बट यहाँ स्पेशली बोला है फ्लक्चुएटिंग है तो यानी हमें फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो तब तक प्रिपेयर नहीं हो सकता जब तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डिविजिबल प्रॉफिट है उनका बैलेंस गिवन नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टी शेप का है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, अगर डेट मेंशन होती तो हम लिखते 31 मार्च या दिसंबर, जो भी हमें मंथ गिवन होता और इसके अलावा हम ईयर लिखते हैं। फिर इसके एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले लिखा है टू सैलरी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो पार्टनर्स हैं अनुभा और काजल, उसको सैलरी मिल रही है 700 पर मंथ और 500 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनुभा की 700 इंटू 12 8400 एंड 500 इंटू 12 6000 और इसका टोटल आ गया 14,400। नेक्स्ट मैंने बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 5%। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है। तो जो अनुभा है उसकी कैपिटल है 90,000 और जो काजल है उसकी कैपिटल है 60,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा 90,000 इंटू 5/100, इसको कट करके आएगा 4,500 रुपीज़। देन काजल 60,000 टू 5/100 3,000 और इसका टोटल आएगा वो आएगा 7,500 रुपीज़। फिर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसके क्रेडिट साइड में जो हमारे नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो जाते हैं और क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 45,000 रुपीज़। तो हम लिखेंगे इसके क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 45,000 रुपीज़। और इसके अलावा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जाता है। तो हमें यहाँ पे ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी थी 8500 रुपीज़ एंड 6500 रुपीज़ और जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 5% चार्ज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा 8500 इंटू रेट हमें 5%
5% है तो 5/100। तो गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डेट मेंशन नहीं थी कि ड्रॉ हमने कब किया है पैसा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी भी ड्राइंग करते हो आपकी फर्म से और कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं होता तो हम 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा है 6/12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 213। उसके बाद काजल का ऐसे ही सिमिलरली 6500 इंटू 5/100 इंटू 6/12 163, इन दोनों का जो टोटल आया है वो आया है 376। तो गाइस उसके बाद हमें इनके डिविजिबल प्रॉफिट निकालने हैं। तो हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने अपनी जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करना है 45,000 प्लस 376, इसका टोटल आएगा 45,376। और उसके बाद हमें इन दोनों का टोटल करना है। तो गाइस हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड के टोटल में से जो डेबिट साइड वाली ये दोनों चीज़ें हैं वो लेस कर देनी है। और 45,376 में से जब हम ये दोनों चीज़ें लेस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 23,476, क्योंकि यहाँ पे बड़ी साइड क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड वाला जो टोटल है वही दोनों साइड जाएगा इक्वल बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा बैलेंस आता है वो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट है, और वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बटेंगे और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फ्लक्चुएटिंग की है। अगर कंडीशन फिक्स की होती तो वो करंट में जाता, बट यहाँ कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है, हाँ हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो 2:1 में आपने डिवाइड करने हैं। तो हमारे जो टोटल प्रॉफिट है वो है 23,476, उसको हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो 23,476 इंटू अनुभव का पार्ट आ जाएगा 2/3 करके, और काजल का भी पार्ट आ जाएगा 23,476 इंटू 1/3 करके। 3 मैंने बताया था क्योंकि 2:1 है तो 2 + 1 3। अनुभव का आ जाएगा 2/3 और काजल का आ जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करके आपके इनके डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इसका प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो गाइस कैपिटल अकाउंट में भी मैंने आपको बताया था कि दोनों जितने पार्टनर्स होते हैं उनका अलग बनता है। तो हमने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टी शेप है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर 2 पार्टनर्स हैं अनुभव एंड काजल, फिर पर्टिकुलर्स अनुभव एंड काजल, क्योंकि 2 साइड्स है डेबिट एंड क्रेडिट। तो गाइस हम सबसे पहले डालते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो गिवन है, हमें कितना गिवन है 90,000 एंड 60,000। तो हम वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 60,000। फिर हमें क्वेश्चन में सैलरी भी गिवन थी, हमने यहाँ पे भी फाइंड की थी 8,400 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़, तो वो भी इसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी बाय सैलरी। इसके अलावा हमने पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, वो भी 4,500 और 3,000 कैपिटल अकाउंट्स में ही जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं वो दोनों पार्टनर्स के ही हैं। तो ये जो देखो यहाँ पे प्रॉफिट निकाले थे वो भी हम इसके क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे, 15,651 एंड 7,825। और इस साइड हम 2 ही चीज़ें डालते हैं, एक तो ड्राइंग्स डालते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 8,500 रुपीज़ एंड 6,500 रुपीज़। इसके अलावा गाइस हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे 213 एंड 163। फिर गाइस हमने क्या करना है, अपने डेबिट साइड का पहले फर्स्ट पार्टनर का टोटल किया। फर्स्ट पार्टनर का जो टोटल करके आया है वो आया है 1,18,551। उसमें से हम डेबिट साइड के 8,500 रुपीज़ एंड 213 लेस कर देंगे। तो जो हमारा बैलेंस आएगा उसको हम आगे कैरी डाउन कर देंगे। सिमिलरली आगे हम 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 एंड 7,825 इन चारों आइटम्स का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आता है 76,825। सिमिलरली हमने काजल के क्रेडिट साइड वाले टोटल में से काजल के डेबिट साइड वाला जो टोटल है वो लेस कर देना है, और जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसको हम कैरी डाउन कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया कि हमेशा वो 6 मंथ का ही चार्ज होता है। तो आई होप गाइस आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद गाइस हमारा एक जो नया टॉपिक है वो है मैनेजर्स कमीशन। मैं आपको अब बताऊंगी कि जो मैनेजर का कमीशन है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैनेजर्स का कमीशन होता क्या है कि कई बार जो फर्म है उसमें मैनेजर वगैरह अपॉइंट होता है तो उसको एक कमीशन पे किया जाता है। तो ये मैनेजर्स कमीशन पे करने के लिए 2 कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं उसमें से कमीशन लेस करने से पहले पार्ट देना, और एक है कि प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के बाद पार्ट देना। यानी कि एक होता है बिफोर की कंडीशन और एक होती है आफ्टर की कंडीशन। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि जो हम प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं
वो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है और एक है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कंडीशन है। तो पहले मैं बिफोर की कंडीशन करवाती हूँ और फिर मैं आपको आफ्टर की कंडीशन बताती हूँ। तो गाइस बिफोर की कंडीशन में आपने सिंपल सा प्रॉफिट पे चार्ज होता है ये, तो आपने फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 अगर आपको बिफोर बोल रहे हो। और आफ्टर की कंडीशन में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो गाइज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं टोटल 33,000 रुपीज़ और जो रेट है वो है 10%। तो इस कंडीशन में अगर बिफोर में आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, 33,000 इंटू 10/100, रेट 10 है। और अगर आपको आफ्टर में निकालना है तो 33,000 इंटू 10/100 प्लस रेट यानी कि 10। तो आप गाइज इसको सॉल्व कर लो, 33,000 इंटू 10/100, तो सॉल्व करके आपका आएगा 3,300 रुपीज़। और इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपने डायरेक्ट नहीं जीरोस कट करनी, इसको पहले प्लस करना है, उसके बाद कट करके जो आएगा वो आपका कमीशन आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो गाइस ये हमारा एक टॉपिक था, इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसमें बोला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016 and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of ₹6,000 and the profit of the year ended 31st March 2017 amounted to ₹50,000. यहाँ पे गाइज हमें प्रॉफिट दे रखे हैं जिसके क्वेश्चन में ज़रूरत होगी हमें। उसके बाद गाइज यहाँ पे बोला है मैनेजर इज़ एसेंशियल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। जो कमीशन देना है वो प्रॉफिट का 10% देना है। तो यहाँ कहीं भी स्पेशली नहीं बोला कि बिफोर की कंडीशन है या आफ्टर की, तो हम इसको बिफोर की कंडीशन मान के ही कैलकुलेट करेंगे। और गाइस एक बात और है कि जब भी आपको मैनेजर कमीशन बोला जाता है तो ये जो मैनेजर कमीशन होता है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि लाभों पर प्रभार होता है, ना कि समायोजन पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैनेजर का कमीशन आपको दे रखा है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करोगे, बल्कि आपको इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस। हाँ, अगर पार्टनर का कमीशन होता है, मान लो ए का कमीशन होता है या बी का कमीशन होता है, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर सकते हो। बट जो मैनेजर्स कमीशन होता है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जो भी आपको डेट दे रखी है वही टी शेप है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। ये देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट और मैनेजर का कमीशन आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट हमारा है 50,000। तो हम मैनेजर कमीशन एक्सपेंस होता है एक तरह से हमारे लिए, हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। 50,000 का 10% 5,000। फिर हमने इसमें और कुछ नहीं जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला था, सैलरी के बारे में बोला है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। फिर 50,000 में से 5,000 लेस करके जो 45,000 रुपीज़ आपका बैलेंस उसको आप ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद गाइस आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आया वो ट्रांसफ़र करोगे। आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, क्योंकि वो साइड डेबिट साइड है तो इस साइड क्रेडिट साइड आएगा। फिर मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितनी दे रखी है आपको 1,80,000 और रेट जो है वो 12। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% पर एनम के हिसाब से लगेगा। आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख इंटू 12/100, तो 1 लाख का 12% 12,000 आ जाएगा। और वाई का जो हमें कैपिटल दे रखी है वो हमें गिवन है 80,000 रुपीज़, तो 80,000 का जो 12% है वो 9,600 रुपीज़ आएगा और इनका जो टोटल है वो 21,600 रुपीज़ आ जाएगा। इसके अलावा गाइस इसमें हमें वाई की सैलरी दे रखी है, यहाँ पे मंथली नहीं है एनुअली है, तो हम डायरेक्ट 6,000 रुपीज़ ही लिखेंगे 2 वाई सैलरी 6,000।
फिर उसके बाद वही कंडीशन है, क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट साइड वाली दोनों चीज़ें आपने लेस कर देनी है, और लेस करके जो बैलेंस आएगा वो 17,400 रुपीज़ आएगा। फिर हमें चेक करना है कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। और गाइस यहाँ पे हमें रेशो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो जो भी हमारा बैलेंस है 17,400 उसको हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 17,400 इंटू 2/3 एंड 17,400 इंटू 1/3, तो हमारा डिवाइड करके आएगा 11,600 एंड 5,800 रुपीज़। तो गाइस उसके बाद इन्होंने हमें बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना और कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका कैपिटल अकाउंट। तो गाइस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ मैंने बताया अभी कुछ फिक्स के बारे में नहीं था, तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के ही करेंगे। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और डेबिट क्रेडिट टी शेप है, XY पर्टिकुलर XY। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1,80,000 रुपीज़। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया था 12,996 रुपीज़। इसके अलावा वहाँ पे हमें सैलरी भी गिवन थी वाई की, तो वो वाई के कॉलम में चली जाएगी। फिर अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस निकाला था वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया था हमने वहाँ पे, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11,600 5,800 रुपीज़। गाइस यहाँ पे मैनेजर का कमीशन नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हम लोग एक्स के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और क्योंकि डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, कुछ ड्राइंग के बारे में नहीं बोला था, तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा उसको क्रेडिट साइड एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। सिमिलरली वाई का टोटल डेबिट साइड एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, आफ्टर है बिफोर है, अगर कुछ नहीं बोला तो उसको बिफोर की कंडीशन ही माना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।